नमस्कार दोस्तों, एसओएस के एक और नए एपिसोड के अंदर स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उस दौरान इन लोगों ने जो है वीडियो वगैरह बनाकर एकदम आपका मनोरंजन करना शुरू होता। मनोरंजन करते हो तुम लोग, वीडियो बना के होता है, इसलिए मेरे शब्द ऐसे जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर वैसे बोल रहे होते ना कि क्या बोलते हैं, नहीं खैर ये सब तो ठीक है। मैं इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि मैं कहीं गया था जयपुर से बाहर किसी काम से, तो हम शूट करके गए थे कि ये जो वीडियो है ये डल जाएगा। लेकिन मैं सैटरडे को व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ कि यार ये तो वापस से शूट की बात चल रही है। क्यों कार्तिक, ऐसा है क्यों? मेरे वाले शूट में क्या कमी रह गई थी? आप वाले शूट में कमी आपकी आवाज़ की रह गई थी। अच्छा, मतलब सबकी आवाज़ आ रही थी? सबकी आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, सबकी आवाज़ आ रही थी, आपकी आवाज़ नहीं। मेरी आवाज़ आ रही। तो मैं सोचा यार ये तो बहुत बड़ा जाते जाते ही क्या खराब हो गया वहाँ, अनर्थ हो गई। तो हाँ मतलब कैमरा सबके बराबर लगे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं हाँ, आवाज़ क्योंकि माइक से आती है ना, कैमरे से नहीं आती ना, है। इस वजह से तो वो हमको हटाना पड़ा, वो पूरा एपिसोड हमको हटाना पड़ा। जिस वजह से मैंने हमारी जो टीम से इत्तला किया और फिर ये लोग आए भागे भागे अपना काम धंधा छोड़कर इस बारिश के मौसम में, बिल्कुल, जहाँ पर जयपुर आज के टाइम पे चेहरा पूंजी बन चुका है और बरसे जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब जब कार्तिक यहाँ से ऑफिस से निकलते हैं तो ऐसे बन के निकलते हैं जैसे कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री हो, इतना रेनकोट खुद के ऊपर लपेट लिया जाता है? बिल्कुल। खैर अभी सीरियस हो चुके हैं तो हम भी थोड़ी मजाक की बात करना शुरू कर देते हैं कि आज जैसे कि जो एससीओ समिट हुआ है, जो पूरे विश्व ने देखा है, वो तस्वीर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग तीनों साथ में खड़े दिखे और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बेवफाई की पोस्ट डालना शुरू करा कि किस प्रकार उनको ये दुख हो रहा है कि कितनी गलत चीज़ हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं ये है ना कि अब हम एक ऐसे कालखंड में आ चुके हैं। फिर सरकार की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा कि एक ऐसी सरकार इस देश में मौजूद है जो बिना अपने शब्दों का इस्तेमाल करे, जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ जाहिर कर देती है। मुझे आज भी याद है कि दुबराटी नाम की यूट्यूबर है, उन्होंने एच जयशंकर को बोला था कि रिजाइन कर देना चाहिए, कि फेल्ड विदेश मंत्री है। इस सरकार की सबसे बढ़िया विदेश नीति है, इससे पहले किसी भी देश की ऐसी विदेश नीति नहीं रही कि आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपको बोला, आपकी इकोनॉमी को डेड बोला गया, फिर भी आपके किसी बड़े मंत्री ने कोई पलटवार जवाब नहीं दिया। आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, तब भी आपके किसी भी मंत्री ने बड़ा जवाब नहीं दिया। फिर आप जाके चाइना से मिलकर आ जाते हैं, वहां पर भी आप यूएसए के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन, जब एक तस्वीर आती है जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे होते हैं और पुतिन बताते हैं कि गाड़ी में बात क्या हुई, तो गाड़ी में बात होती है कि जो पुतिन यूएसए का दौरा करके आया अलास्का में, उसके ऊपर वापस से बात हुई है। उससे पहले पुतिन बात कर चुके हैं फोन कॉल के ऊपर नरेंद्र मोदी से, चीज के ऊपर बारे में वापस से उस चीज के ऊपर बात हुई। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई यूएसए के ऊपर स्टेटमेंट नहीं आता है। फिर सडनली बेवफाई की पोस्ट डाली जाती है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जहां पर वो दुखी हो जाते हैं, एकदम पास में खड़े होते हैं और उनके दिल में यही ख्याल होता है कि याद है मुझको तूने कहा था। क्यों कार्तिक? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना कि अब हम एक, मैं तारीफ की बात है और करनी भी चाहिए कि एक ऐसी विदेश नीति है कि आप भाई, सरकार को लगा कि टैरिफ आ गए हैं तो जीएसटी कट हटा दो, जीएसटी की रेट हटा दी, जीएसटी रिफॉर्म्स को तुरंत। फैसला ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है कि भाई अब तो हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमें ये महसूस भी नहीं हुआ कि टैरिफ इस देश के ऊपर लग चुके हैं, जिसको वहां के लोग सैंक्शंस बोल रहे हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर टैक्स रेट घटा दी, जीएसटी रेट को हटा दिया। तो ये जो क्विक एक्शन फोर्स है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो सलाहकार जो सलाह दे रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो दर्शा देता है कि कितना ज्यादा हम एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं कि हम विकसित भारत बनने की और ही है। तो ये मैं बताऊँ ना, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से ये मीटिंग हो गई बहुत बढ़िया तरीके से हुई। जीएसटी वाला जो मैटर आया वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जब अमेरिका के अंदर बैठे थे, तब एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे कि वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या होने वाला है, डेफिनेटली। और चीज़ें देखने को भी ये मिली, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। अच्छा, इस बीच एक और चीज़ थी जिसकी जिक्र मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि फुटेज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक वेटर भी गया था पाकिस्तान से एक वेटर भी गया था। तो वो जो तस्वीर, वो जो वीडियो थी जिसमें मोदी और पुतिन चलते हुए आ रहे हैं, तो उसके अंदर देखने को मिला एक वेटर पीछे की तरफ खड़ा है कि वो क्या ऑर्डर देंगे, चाय का देंगे, समोसे का देंगे, कॉफ़ी का देंगे, किस चीज़ का ऑर्डर देंगे। तो वो ऑर्डर लेंगे, वो शाबाश शरीफ नाम है उस वेटर का, तो वो भी वहाँ खड़ा था। अच्छा, सबसे तगड़ी बात ये शाबाश शरीफ की मैं थोड़ी सी और फुटेज देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि ना, वहाँ पर वो एससीओ मीटिंग जब खत्म हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली वापस आ गए थे, लेकिन वो वेटर जो था वो वहीं खड़ा था
क्योंकि अगले दिन क्या था, एक बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर जो जीत हासिल की थी चाइना की तरफ से, तो उसके ऊपर एक परेड निकाली थी चाइना ने, और वो उसके अंदर जो मिलिट्री पावर शोकेस किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या है, पेप्सी और कोका कोला ये सब दर्शकों को बांट रहे थे, तो वेटर शाबाश शरीफ वहाँ पर भी रुका था। अच्छा, फिर उस दिन के आसपास ही है ना सबसे, क्योंकि एससीओ मीटिंग हुई थी, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ देखने वाली ये भी है, जो अलग अलग जगह से मिस आउट हो गई, वो मिस आउट होने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले तवज्जो अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को दी गई, लीडर को दी गई, तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। आपको देखने को मिलेगा शी जिनपिंग ने सबसे पहले बायलैटरल मीटिंग उन्हीं के साथ करी, फिर पुतिन ने भी उन्हीं के साथ करी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान और अन्य देशों के जो नेता हैं उनके साथ तो अगले दिन हुई है, किन्हीं किन्हीं देशों के साथ तो बायलैटरल मीटिंग हुई भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ के साथ हुई है जो पुतिन की हुई थी, जिसके अंदर शहबाज शरीफ कह रहे थे पुतिन को कि देखिए आपका जो इंडिया के साथ जो रिश्ता है उसकी हम तारीफ करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हम चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता हमारे साथ भी बने, यानी कि साथ साथ भीख मांग रहे हैं। थोड़ा स्टाइल अलग है, नया अलग है, क्योंकि अब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर भी पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, तो उनको पता है कि अब नई तरीके से भीख कैसे मांगी जा सकती है। वो विनम्र तुमने एक बार बताया था ना कि पाकिस्तान के अंदर भीख इंस्टीट्यूट है ग्लोबल करके, हाँ वो बताया था, तो वहाँ सब जो बड़े प्लेसमेंट लग रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री के वहाँ के सलाहकार बन रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अब रशिया से भीख मांगनी है, आपने ट्रम्प के साथ तो डील कर लिया तो ट्रम्प आपको कुछ कहेंगे नहीं, चाइना के साथ कैसे भीख मांगनी है, इस तरीके से ये मामला चल रहा था। अब अलग अलग वेरियस चीज़ें तो देखने को ये मिलती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो मैं अगर उस चीज़ पर वापस आऊँ जो कहते हैं कि भाई एक पावरफुल लीडरशिप की क्वालिटी, तो भाई एक जैसे यूरोप है, आज भारत के कई लोग ऐसे हैं जो यूरोप के अलग अलग देशों में जाके बसे हुए हैं, जैसे विराट कोहली लंदन में जाके बसे हुए हैं, एक वो जर्मनी से, भारत के अंदर जर्मन शेफर्ड आता है, लेकिन एक जर्मन शेफर्ड इंडिया से भी जर्मनी गया हुआ है, वो भी वहाँ पे रहता है, तो उनको एक वहाँ पर सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन उन देशों के अगर फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं वो देश बहुत ज़्यादा विकसित है, उन देशों के पास एक सिक्योर इन्वायरमेंट है, उन देशों के बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन उन देशों के बड़े बड़े लीडर अपने डैडी डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के सामने टेबल के उस तरफ जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं एकदम इस तरीके से, वो भी देखने वाली लायक बात है, और वहाँ पर हंसी भी आती है। दूसरी तरफ अगर अपन प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं तो एक छवि स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। इस बीच एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने समय से कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है। आज प्रधानमंत्री यानी कि सैटरडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा और कहा कि हमारे जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वो फुली रेसिप्रोकेट हैं। अब फुली रेसिप्रोकेट ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि जैसा सामने से व्यवहार आएगा वैसे हमारा व्यवहार रहेगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, और डिप्लोमेटिक तो डिप्लोमेटिक, इस तरीके से। एक तो ये चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने समय से कुछ बोल नहीं रहे थे, अब जाकर एक ट्वीट कराए। ट्वीट भी इसलिए कराए क्योंकि एक ट्रम्प की एक वीडियो आई है, ट्रम्प की वीडियो है, उसमें ट्रम्प की उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, और आने वाले समय में मैं कुछ कामना कर सकता हूँ। पीएम मोदी जो है वहाँ के लीडर, प्राइम मिनिस्टर, उनके वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, भविष्य में अच्छे फ्रेंड रहेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया है, और अब भी खबर ये सामने आई है कि अब भी रिश्ते इतने सुधरे नहीं हैं। खबर ऐसे आ सकती है कि रिश्ते सुधर चुके हैं, लेकिन अब भी रिश्ते इतने सुधरे नहीं है, क्योंकि 27 सितंबर को वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीट होगी अमेरिका के अंदर। 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 27 सितंबर तक चलेगी। 27 सितंबर को क्या होगा, वहाँ पर दुनिया भर के जो देश के लीडर्स हैं वो आके मीट करेंगे, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, अभी तक की ये खबर है। आगे हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, हो सकता है ट्रम्प कुछ राजीबाजी करते हैं, जयशंकर जा रहे हैं, हाँ जयशंकर जा रहे हैं वहाँ पर। तो अब भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अब भी हालात इतने सुधरे नहीं है, और हालात न सुधरने के पीछे एक ही कारण है, डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है। सुबह कहते कुछ है नहीं, इसमें ये है ना कि हालात तो इसलिए नहीं सुधरे कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें वो चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का ईगो है जो इंडिया यूएसए रिलेशंस को खराब कर रहा है। कोई यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप 50% टैरिफ किस ओनली बेस रीजन क्या है टैरिफ का, कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन उसी क्रूड ऑयल से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस पर टैरिफ नहीं है। नहीं, वाह, मतलब कि क्या बात हुई कि आप उस पर नहीं लगा रहे हो, ये क्या बात। और सबसे तगड़ी बात यह है कि इसकी आपत्ति अमेरिका जता रहा है, हाँ। बल्कि उस क्रूड ऑयल से डीजल बना के अपन सबसे ज्यादा यूक्रेन को भेज रहे हैं। यूक्रेन को डीजल ही भारत भेज रहा है 15%। और जो पीटर नवारो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेटमेंट आ रहा है, उसका जो एससीओ का निकल कर आ रहा है, वो यही है कि हम कहीं ना कहीं अटक चुके हैं, हमें लगता नहीं कि हम इसको कर पाएंगे। क्यों सर? देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें, मैं अलग अलग चीज़ों में ब्रेक डाउन करूंगा इस चीज़ को। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स, भारत की फॉरेन पॉलिसी, चाइना का एससीओ समिट जो हुआ, और पाकिस्तान का नया रवैया, और रशिया की भी बात करूंगा। मैं बातचीत स्टार्ट करता हूँ। पहले यूएसए की जो हिपोक्रेसी है, वैसे बातचीत स्टार्ट कर नहीं सकते आप अभी तो एसओएस में। हाँ खैर बोलिए। ठीक है, मैं अपना जो स्टेटमेंट जो भी है ओपिनियन, आपको अपने ओपिनियन की स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अपना ओपिनियन स्ट्राइक करता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग से बोलूँ तो यूएसए को एक हिपोक्रेट नेशन है, सबको पता है।
रशिया का जो यूक्रेन के लोगों को मार रहा है, उस जो वॉर को बढ़ावा दे रहा है इंडिया, ये यूएसए की तरफ से आया कि इंडिया तेल खरीद के वॉर को बढ़ावा दे रहा है। तो यूएसए सऊदी से तेल खरीद के यमन में बढ़ावा नहीं दे रहा। 2015 से 24 के बीच में 9 सालों के अंदर कोई बात नहीं करता, कोई विदेशी मीडिया इस पे बात नहीं करता। 500,000 पीपल, 5 लाख के करीब लोग मारे गए हैं यमन के अंदर, सऊदी और यूएई की जो आर्मी है उनकी तरफ से। किसी ने बात नहीं करी। इजराइल स्ट्राइक करता है यमन के अंदर, हूथी रेबल्स के नाम पे लोगों को मारता है, 5 लाख लोग के आसपास मरे हैं, कोई बात नहीं करता वहाँ पे। इजराइल भले ही वहाँ पे हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन खबर आती है कि कुछ और लोग मर रहे हैं, क्या यूएस उसके खिलाफ कुछ करता है? नहीं करता। उसको दिक्कत कहाँ आती है कि रशिया, जो कि एक दिक्कत स्टार्टिंग से है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक सोवियत संघ था, उसके बाद आज रशिया है जो एक कंपेटिटर है यूएसए का। जो भी दिखता है यूएसए को, उसके समर्थन में जो उतरता है वो दुनिया को खतरा है। लेकिन हम जो करते हैं, हम अगर सऊदी से तेल खरीदते हैं, सऊदी जो लाखों लोगों को मार रहा है उसके खिलाफ वो खतरा नहीं है दुनिया को। एक और बात कि यूएसए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है 2014 के बाद अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इसकी बात है कि जयशंकर ने एक अलग पॉलिसी लेके आया, फॉरेन पॉलिसी, जो कि यूएसए के नियमों के अधीन नहीं चलती मोस्टली। कि यूएसए क्या चाहता है कि उसके टैरिफ लगाते हैं तो भारत का अटेंशन यूएसए की तरफ आए, यूएसए की पॉलिसीज जो है, पाकिस्तान की तरफ जो रवैया है इंडिया का वैसा रहे, चाइना की तरफ रवैया इंडिया का है वो यूएसए एक मैनिपुलेट करता है बारी बारी। लेकिन अब ट्रम्प का 50% टैरिफ का पॉलिसी काम नहीं चली, तो यही बात आ गई कि दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पहले बात आई थी कि इंडिया इज आउट ऑफ आवर हैंड, इंडिया चला गया, अब वो अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप सुधारे। लेकिन अब क्या बात, नींद खुल गई। तो अब बात आती है सामने कि इंडिया एक बहुत अच्छा दोस्त है और मोदी के साथ, मोदी एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ बात करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे सारी चीज़ें एससीओ समिट हो गया, रशिया के साथ तेल खरीदना हो गया, इन सबसे एक बात सामने आती है कि एक नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है जो इंडिया ने काफ़ी समय से, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद से सामने रखी है, ये दर्शाता है कि चाहे वो यूएसए क्यों ना हो, जो कि अपने आप को, जो डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड का प्रेसिडेंट समझ रहा है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का, चाहे वो यूएसए ना हो, चाहे वो चाइना हो, आप अगर इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ अगर कोई भी कदम लेते हैं, चाहे वो आपके टैरिफ हो, चाहे कुछ भी लगा दीजिए आप, तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। चाहे वो चुप रहेगा करें, आप पर टैरिफ कितना ही लगा दीजिए, चाहे वो चुप रहकर रिटेलिएट करे, चाहे वो आप आर्म्स के तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगा। उसकी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल जो इंटरेस्ट की प्रायोरिटी है वो पहले आती है। यही साफ साबित है। हाँ सही है। बात वही है ना कि अब यूएस को ये समझना पड़ेगा, ये कोई कोल्ड वॉर एरा नहीं चल रहा, ये कोई वो वक्त नहीं चल रहा जब केवल यूएस एक अकेली सुपर पावर है इस देश में, इस दुनिया में। अब नए नए कंट्रीज मर्ज हो रहे हैं, नए नए कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, तो यूएस को उससे बहुत समस्या आ रही है। जैसे कि हम एससीओ समिट की बात करते हैं, वहाँ शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की बड़ी फोटो तीनों की वायरल हुई है, जहाँ पे तीनों भाई तीनों तबाही जैसी बातें हो रही हैं। तो ये समझना होगा कि ये जो RIC है, रशिया इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं, वो काफ़ी बेटर होने वाले तरीके में। अब जैसे कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि चाइना से हम आखिर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, या चाइना तो हमारा दुश्मन है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में ना कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई आपका परमानेंट दुश्मन। क्योंकि ये जानना होगा, जैसे कुछ महीने पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद एससीओ समिट के लिए एक कुछ तो रिटन डॉक्यूमेंट साइन हो रहा था राजनाथ सिंह जी, फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स का जी, तो उसमें पहलगाम को एज अ अटैक कंडेम नहीं करा गया था, रिकॉग्नाइज भी नहीं करा गया था, तो राजनाथ सिंह जी ने उसे मना कर दिया। लेकिन जब अब एससीओ समिट कंडक्ट हुआ है, जो 2 दिन का समिट हुआ था, इसमें अब फाइनली पहलगाम को भी एक इंसिडेंट एज ए टेररिस्ट इंसिडेंट कवर करा गया है, उसको कंडेम करा गया है तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अपनी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी जैसे है, तो फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पास्ट क्या रहा है। कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारे रिलेशन बुरे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देश अभी चल रहे हैं, जिस हिसाब से अमेरिका का डोमिनेंस बनाना चाह रहा है, सो कॉल्ड डोमिनेंस, जिस हिसाब से वो रशिया और चाइना को साइलेंट करना चाह रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे रशिया, चाइना और इंडिया एकमात्र हो गए तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका। तो ट्रम्प को वही डर है। तो इसलिए अब क्या देख रहे हैं कि ट्रम्प कैसे अपनी बातें आगे पीछे कर रहे हैं। कभी ट्रम्प बोलते हैं कि इंडिया हमारे हाथ से छूट गया, कभी बोलते हैं हमारी तो घनिष्ठ मित्रता है। ट्रम्प इतने दोगले हैं कि उनके लिए ये कहना मुश्किल है कि वो सोचते क्या हैं। उस चक्कर में जो लोग कमेंट कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, वो थोड़ी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और देखें अमेरिका क्या हाल है इस वक्त। और दुखद बात यह है कि देश का विपक्ष भी थोड़ी
कम बुद्धि वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि उनसे जब अमेरिका हमारे देश पे कमेंट करता है तब देश को डिफेंड नहीं करा जाता, लेकिन जब नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रख के हम जाके चाइना के साथ एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन मानिए, आप दोस्ती भी ना मानिए उसे, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन मानिए, जब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं टू काउंटर अमेरिका, तो इस विपक्ष को फिर दिक्कत हो जाती है कि आखिरकार हम चाइना से रिलेशन क्यों बना रहे हैं। अरे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका दुश्मन या दोस्त परमानेंट नहीं रहता, और इस वक्त पे टू ग्रो वी नीड द सपोर्ट ऑफ रशिया एंड चाइना एंड सो दे नीड अस। वही बात आती है ना कि बार बार विपक्ष की जैसे बात आ गई, मैं अभी 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। विपक्ष हमेशा 3 मिनट ओके सर, आधे घंटा कोई न्यूज़ चैनल थोड़ी चल रहा है, 2 मिनट आधे घंटा आधा घंटा बोलूंगा अब तो मैं। तो ऐसी बात आती है कि विपक्ष बदकिस्मती से वही मुद्दे आगे रखता है जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं आते, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आते। बिल्कुल सही। पहली बात ये आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी के नाम से बोला इंडिया को। ऑफ कोर्स इंडिया इज डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी मजेदार चीज बताऊं आपको इसमें, है ना। और एक और बात है कि जब ये बात आई थी कि चाइना के पास क्यों जा रहा है, यही अखिलेश यादव थे पार्लियामेंट के अंदर जो बोले हमें अमेरिका या पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है, हमें खतरा चीन से है। अब चीन के साथ जब डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधार रहे हैं तब ये बात आती है कि चीन के पास इतना करीब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ही तो पैसे दे रहा है ना आपको, विपक्ष को। बिल्कुल सही बात है। जो डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो लोग इंडियन डेमोक्रेसी को ट्रॉपल करने की बात करते हैं, क्या है लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो जाके यही बोलते हैं जब उन्हें कॉलेज में बुलाया जाता है या अमेरिका में कहीं बुलाया जाता है कि भारत में लोकतंत्र क्या होता है, जहां पे वो खड़े होकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, जहां उनकी 99 उनको सीट्स मिली हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां एक कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है, वहां वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रिटी आयरॉनिकल। और ये जो डेड इकोनॉमी वाली बात करी थी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो जिस डेड इकोनॉमी के शेयर मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट करा है ना, अराउंड 46 या 47% रिटर्न मिले। तो ये कैसी डेड इकोनॉमी है? ये बड़ी दुखद बात है कि जब सरकार बीजेपी अपोजिशन में थी तब जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और पाकिस्तान से उन्हें वो मिला था कि कुछ तो कमेंट करा था, तब मोदी जी ने डिफेंड करा था। लेकिन अभी का विपक्ष वही है कि उन्हें तो देश में अपने इंटरेस्ट के आगे क्योंकि उस समय भाजपा को अमेरिका से CIA से पैसा नहीं आता था ना, अब क्या पैसा आने लग गया। क्या बात है यार। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा जो हर्ष ने बोली है कि बेसिक सा पॉइंट क्या है कि फॉरेन पॉलिसी एज अ इंडियन मैं एक चीज़ बोलता हूँ। हाँ, बोलो। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना है, तो बेसिक सा पॉइंट क्या है कि भाई भाजपा कांग्रेस सरकार आएगी जाएगी, विदेश नीति चाइना अमेरिका, हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एज ए इंडिया हमें सोच क्या है। इंडिया का एक FTA साइन है साउथ कोरिया के साथ, जो वर्स्ट FTA है। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है कि साउथ कोरिया से जो हमारा FTA वो वर्स्ट है। क्यों? साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स तो इंडिया में मचक के बिक रहे हैं। कैसे? जो ये किया गाड़ी हम देखते हैं ना, हाँ, में किया हुंडई किया, ये सब जो है साउथ कोरिया की है। अब जैसे यहाँ पे FTA लगा, इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी कम हो गई, यहाँ पर आई सस्ते बिकना शुरू हो गई। लेकिन ये यहाँ से गाड़ी नहीं गई होगी, बिल्कुल गई होगी, टाटा महिंद्रा गई होगी, इंडिया बिकी नहीं बिकी, जो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिके नहीं बिके, क्योंकि वो मार्केट लेना ही नहीं चाहते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप अभी भी इसी पॉइंट पर रहिए कि हमें हिंदुस्तान के लोगों को ही सपोर्ट करना है। हिंदुस्तानियों को खुश होने की बजाय ये चीज है ना, हम खुश हैं कि डेविड ट्रंप को सिखा दिया। इससे बेटर आपको ये चीज समझ आना चाहिए। देखिए, जो अमेरिका हमें 4 बार 3 बार पहले वॉर के दौरान धोखा दे चुका है, उसने अभी हमें वापस दे दिया है और वो नियर फ्यूचर में भी देगा। और हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि वो चाइना जिसने हमारी पीठ में कई बार खंजर खोपा है, हिंदी चीनी बाय बाय बोल बोलकर, वो पहले भी धोखा दे चुका है। अभी भी सिर्फ उसका कार्य है इसलिए वो पास है, वो आगे भी धोखा देगा, हमें ये पता होना चाहिए। इसलिए अगर चाइना जाते हैं मोदी जी और हमें खुशी मिलती है, देखिए मोदी चाइना गए, मोदी चाइना है, हमें इतना खुश नहीं होना है मोदी चाइना के। भाई प्रधानमंत्री थोड़ी स्पीच के अंदर खड़े होकर बोलेंगे चाइना से नफरत करो। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचना है कि नहीं, बॉयकॉट चाइना जितना कर सकते हैं करिए, बॉयकॉट अमेरिका जितना कर सकते हैं करिए। अभी बात चली कि टिकटॉक वापस आ रहा है। अरे वो टिकटॉक वापस आए नहीं आए, आप टिकटॉक पे वीडियो, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपको आदी नहीं होना है। भाई मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब हट जाए, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है या नहीं है? नहीं है। ये होना चाहिए भाई, खत्म करो ना। अगर हम डिपेंडेंट हो गए ना कि हम 100% डिपेंडेंट हैं किसी चीज के ऊपर, हटा दो। आप सीधे हर MNC को, सरकार को निर्देश जारी कर देने चाहिए कि सरकार एक ऐप बनाएगी, हर MNC को निर्देश जारी चल जाए, हर एयरपोर्ट को, हर रेलवे स्टेशन को, हर OTP को, या फिर हर जो OTP प्रोवाइड करती है सबको चल जाए कि अगर आपको ये OTP चाहिए तो आपको इधर ही भेजना पड़ेगा। हर इंसान की फोन में डाउनलोड होगी, उसके अंदर अपग्रेडेशन लेकर आइए, उसके अंदर सारी चीजें करिए। सरकार को ऐसे लोगों के साथ, लेटरल एंट्री के साथ बैठना चाहिए जो इस काम के अंदर अच्छे हैं। ऐसी ऐप डेवलप करनी चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने चाहिए। चाइना इसीलिए आगे है,
चाइना से इसलिए आगे थोड़ी कि अमेरिका का विरोध कर रहा है, चाइना ढंग से विरोध करना जानता है, चाइनीज जानते हैं। हम क्या भावना में भेजाते हैं कि आज अमेरिका देखिए ट्रम्प दोस्ती के लिए करते हैं, ट्रम्प सुधर के हाल ले बेटा, अब से कोई बात है, अब मत करना, हम ऐसे हो जाते हैं। नहीं, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती। तूने करा कैसे? और अगर तू, एक बेसिक रूल है, लाइफ का भी रूल है, फॉरेन पॉलिसी का भी रूल है, यू कैन फॉरगिव समबडी बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे हैव डन। एग्जैक्टली, यू शुडंट फॉरगेट व्हाट चाइना एंड यूएस हैज डन। अब मत भूलो ना। एक बहुत बेहतरीन कोट है कि जो अपना इतिहास भुला देता है उनका भूगोल बदल जाता है। हाँ, अब मत भूलो भाई, यूएसए ने जो किया है ध्यान में रखो, ट्रम्प ने जो किया है ध्यान में रखो, वापस आ रहा है दोस्ती करो, लेकिन आप भी ध्यान में रखो, चाइना को बॉयकॉट करते रहो। भले वीजा मिल रहा है, वहां जा रहे हैं, घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करना है करो, लेकिन इस स्तर पे करो कि देश को फायदा पहुंच रहा है। हिडन बॉयकॉट कि भाई हाँ। सामान आपका आ रहा है लेकिन खरीदा हमने नहीं। बस वही नेहरू जी वाला हाल ना हो कि हिंदी चीनी भाई भाई एकदम वहाँ क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्न कर रहे हैं कि नहीं अग्रेसिव आर्मी हो सकती है, नहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन नेहरू जी को हिंदी चीनी भाई भाई है, तो उस चीज उस तरीके पे नहीं करना हमें। आपको बॉयकॉट करते रहना है, भावना में नहीं बना, चलता रहेगा ये फॉरेन पॉलिसी। आज कल को पाकिस्तान से भी अच्छे, नरेंद्र मोदी जब पहली बार आए थे 2014 में क्या लगा था, पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएंगे, नवाज शरीफ के सुधर जाएंगे, क्या हुआ? रिश्ते क्या हुआ? आगे कुछ और शब्द आ रहा है। रिश्ते सुधर जाएंगे, ये तो हो रहा है। हाँ जरूर। वो कैमरा बंद होएगा ना उसके बाद बताऊंगा। तो ये वहां तो ये लग रहा है अब, लेकिन सुधरे नहीं सुधरे, क्योंकि पाकिस्तान पता नहीं किस पाकिस्तान जैसा न्यायिक बेशरम मुल्क उससे रिश्ते बनाने वाली क्या बात, बनाने की पाकिस्तान की इकोनॉमी ही, जो मिलिट्री इकोनॉमी है वही इंडिया से रिश्ते खराब होने पे चलती है मोस्टली। जो ठीक है, अगर आज के हम दूसरे विषय पर पढ़ते हैं, जो विदेश नीति से निकल के आता है वो है जीएसटी रिफॉर्म्स। कि जो जीएसटी में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो सरकार द्वारा निर्देश पारित किए गए हैं, और जो सरकार, और जिससे खासकर मध्यम वर्ग और जो लोअर क्लास है वो खुश है, उसको पता है, वो वैल्यू पता है कि अब जीएसटी के, मतलब आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि जो अलग अलग स्लैब से जीएसटी लगती थी, तो वो हटा दी गई। यूनिफॉर्म मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, ये तो कट हो जाएगा। यूनिफिकेशन आ चुका है जीएसटी के अंदर। अब वो जो यूनिफिकेशन जीएसटी में आया है, वो यूनिफिकेशन के पीछे का रीजन ही यही है, वो ये चीज़ दर्शा देता है और बता देता है, ये चीज़ दर्शा देता है। खैर आज मतलब ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर शो इज टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन, और हमारी कॉन्वर्सेशन आपको कुछ समझना है, ये है। अब उसके अंदर बीच में अगर मैं फंबल कर रहा हूँ, गिलास हिल रहा है, मेरी क्लमजीनेस की वजह से, ठीक है, अंग्रेजी की 2 शब्द बोल दिए मैंने, अब सामने वाला मेरे को अनपढ़ नहीं समझ सकता, जिसे आप समझ रहे हो ना अभी, वो तो हाँ हंस रहे हो, नहीं समझ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो यूनिफिकेशन हुआ है जीएसटी का, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ द जीएसटी जो हुआ है कि जहाँ पर आपने टैक्स स्लैब को कम कर दिया है और बहुत को एक जगह पर डाल दिया, 5% के आगे अंदर आ गए, 18% में आ गया, वेस्टर्न गुड्स के अंदर चले गए, 0% जीएसटी हो गई है। ये अब देश के अंदर जो समाज है उसको बहुत कुछ कर लेता है। क्यों? सही बात है। अब देखिए जैसे जीएसटी आया था तो उस वक्त भी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी, अभी भी होती है कि जीएसटी लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जीएसटी आने से पहले इस देश में कोई टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो ऐसा देखते हैं कि जीएसटी ऐसा बर्डन है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जीएसटी आने से पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे। वैट था, फिर एक्साइज ड्यूटी थी। अब इन चीजों के चक्कर में एक्साइज ड्यूटी अलग रहती थी, स्टेट में वैट अलग रहता था, इस चक्कर में काला बाजारी बहुत बढ़ चुकी थी। आप यहाँ से सामान खरीद के दूसरे जगह बेच रहे हैं, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही थी और महंगाई भी चक्कर में बढ़ रही थी क्योंकि लोग स्टॉक करके रख लेते थे एक जगह प्रोडक्ट, डिमांड और सप्लाई वाला दिक्कत आती थी। तो जीएसटी के आने के बाद से एक रिफॉर्म आया है कि एक लिमिट में हो गई है सेट की, इस पॉइंट पे इतना जीएसटी लगेगा, इस पॉइंट पे इतना रहेगा, और एक कन्फाइंड जगह हो गई है। लेकिन लोगों को इसमें भी दिक्कत आ रही है। ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, खैर कि इस वक्त मिडिल एक समस्या रहती है क्योंकि सरकार अपर क्लास के लिए कर देती है, लोअर क्लास के लिए कर देती है, मिडिल क्लास हमेशा क्या है बीच में पिस जाता है इन दोनों के। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया है जब मिडिल क्लास को एक रिफॉर्म मिल रहा है। पता है इसमें ये जो Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह ये बड़ी चालाकी कर रहे हैं, जो एक डेट है ना स्पेसिफाइड डेट की इसके बाद से रिफॉर्म लागू हो जाएंगे, उससे पहले लोग सेल दे रहे हैं कि लोग पुराने जीएसटी रेट्स पे ही वो सामान खरीद दें। अच्छा तभी मैं देख रहा हूँ ब्लिंकिट में तभी सेल चल रही है आंसू। ये भी खबर आई है कि 12 लाख तक के जो पर एनम जो कमाते हैं उनको इनकम टैक्स तो बिल्कुल माफ ये हो तो गया। पुरानी वो तो बोला है, वो तो बजट में हो गया था। बजट में हो गया था। तो अरे इनका अखबार धीरे आता है, आपका अखबार स्लो है, थोड़ा सा। आपका अखबार स्लो है क्या? बंटी निर्मला ताई इनका अखबार हो रहा है पता नहीं, इनसे What is this टैक्स यार? बहुत ज्यादा कमाते हैं ये, आपको पता है, हाईएस्ट पेड हो जाएगा 50 करोड़। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होएगा, ये सब जाएगा बेटा। एडिटिंग पे तो मैं बैठूंगा ना। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो मैं बताऊँ ना क्या होता है मुद्दा। मुद्दा ये है कि भाई जीएसटी कम करने का मेन कारण ऐसा है कि देखो
पहली बात तो जनता की जेब में पैसा आ गया, जनता की जेब में पैसा आ गया तो जनता को सामान में सस्ता लगने लग गया। लेकिन सामान भी सस्ता हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल के ऊपर भी जीएसटी कम हो गया, तो मैन्युफैक्चर को कॉस्ट कम पड़ रही है, मैन्युफैक्चर को कॉस्ट कम पड़ रही है तो मैन्युफैक्चर के जो हाथ है वो भी थोड़े आराम हो गए, उनको भी आराम हो गया। प्लस वो मैन्युफैक्चर अगर यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और वो उनको ऊपर ट्रम्प के टैरिफ भार पड़ते हैं, यार तुम हंस क्यों रहे हो ट्रम्प के टैरिफ का भार पड़ता है उसके ऊपर, तो उस एक्सपोर्टर को इतनी तकलीफ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 50% टैरिफ है तो वो उसको अफेक्ट कर सकता है 45, 40, 25 अफेक्ट तो करेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक इन्वायरमेंट दे रही है किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, जिस वजह से यूरोपियन यूनियन अब चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। हर कंट्री, हाँ हर कंट्री यूके के साथ हुआ है इसके अंदर ये ना ईयू की एक फोटो आई है जिसके अंदर ना ईयू की जो प्रेसिडेंट है वो बैठी है और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बैठे हैं और मोदी जी से बात करते हैं। हाँ, अरे इसमें ये स्पीकर कैच मोदी ये है ना जी। कि हर देश के अंदर जो बड़े बड़े एमएनसीज और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने देश की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि दिस इज अ गोल्डन टाइम। एक तो इतनी बड़ी आबादी है हाँ। तो उसका टैक्स कम हो चुका है तो लोग खरीदेंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगी ना, काफी हाई है वो बढ़ेगी। अब वो बढ़ गई, जब लोगों की जेब में पैसा है तो सब लोग कमाना चाहते हैं। तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना यार, एक व्यक्ति को उसके सलाहकार बनाते हैं, एक राजा को राजा के सलाहकार बनाते हैं। अकबर महान इसलिए था कि उसका 9 नवरत्न थे, उसके बीरबल था, बीरबल जो भी नाम होता है, बीरबल। ठीक है मैं अभी फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, इस वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा। जी देखिए अच्छा आज वो अफगानी छाप कौन खा था मसाले वाली तो ये इसलिए चाप एक तो ये इसलिए जो उसके सलाहकार होते हैं ना, इसलिए वो आगे राजा बेहतर राजा बन पाता है। और ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि आपको सोचने का समय। हाँ डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे कि अब आप 15 तारीख का समय, 1 तारीख का समय, फिर 15 तारीख का समय, फिर 1 तारीख का समय। यहाँ कुछ समय नहीं लिया गया, यहाँ 15 अगस्त को अनाउंस किया गया, अगले कुछ टाइम पीरियड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है, उसके बाद एक डेट दे दी जाती है कि 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। तो हम जहाँ पर मोदी जी ने बोला था 2 दिवाली बनाएंगे, तो सितंबर में दिवाली, अक्टूबर में तो आ ही रही, सफाई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ कैरेमल पॉपकॉर्न का क्या सीन है, उस पे जीएसटी कम हुई क्या? यार वो तो आप एक तो पहली बार दिखता अच्छा है, पहली बात है ना, पहली बात मैं हाँ। बाहर की चीजें खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर की चीजें खाता हूँ। हाँ सच में मैं कोई अफगानी छाप नहीं खाता। कोई कैरेमल पॉपकॉर्न से हर्ष कैरेमल पॉपकॉर्न के बारे में ऐसे पूछा है क्योंकि हर्ष तो मूवी देखने जाते तो उनकी गर्लफ्रेंड को होता है कि फिर इनकी है नहीं, तो ये जानते नहीं है, मेरी भी कोई नहीं इनकी है नहीं है, आपकी है नहीं है तो फिर आप आप मत बताओ भैया। है आपकी है। तो आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा लोगों से पता है। पता नहीं आज क्या ही माहौल है सबको हंसी आ रही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, राम पानी बचाए।